कि लॉकडाउन अगर लगा गया तो आम जनता जो बोल रहे हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ अपने परिवार को खिला रहे हैं, वो जनता करेंगी क्या? क्योंकि लॉकडाउन लगने की वजह से पूरे कारोबार ठप हो जाएंगे। मैं शासन प्रशासन मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से विनती करता हूँ कि प्रशासन के तरफ से ऐसी कुछ सुविधाएं लाई जाए, जैसे अगर कोई एरिया में, अगर किसी जोन में, किसी एरिया में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में या फिर किसी अपार्टमेंट में अगर ऐसे केसेस मिल रहे हैं तो उतना ही एरिया सील किया जाए और वहाँ पे जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उस एरिया में, उस मोहल्ले में या उस अपार्टमेंट में नागपुर महानगर पालिका या प्रशासन की तौर से वहाँ पे पहुँचा दिए जाए। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा वर्धमान नगर में एमएससीबी ऑफिस में एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की थी। वो कारण था इनका बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लेकिन बिना किसी नोटिस के एमएससीबी वालों ने उनका बिजली कनेक्शन कट कर दिया था। वही व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ है, इनका नाम है राजेश भाऊ। तो राजेश भाऊ, पिछला जो साल लॉकडाउन लगा था उसका क्या इम्पैक्ट आपके बिज़नेस पे पड़ा, और हम दर्शकों को चाहेंगे आप बताएं आपका बिज़नेस क्या है और क्या आप पे इम्पैक्ट पड़ा कि आप बिजली का बिल नहीं भर पाए, फिर आप आत्महत्या की कोशिश की? देखिए, मैं पिछले साल का जो लॉकडाउन लगा, जो लॉकडाउन जैसे मार्च में 22 मार्च से जो लगा, उसके पहले महीने 3 महीने पहले यानी 2019 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। हलवा सब्जी होम डिलीवरी घर पहुंच सेवा, नॉनवेज, वेज नॉनवेज जो भी है, बड़ी बड़ी ऑफिसेस में जो पार्टियां होती थी उनको घर से, जो मेरा ऑनलाइन सभी चलता है, फ़ोन पे मुझे ऑर्डर आते हैं और ये बना के, और अच्छा खासा मुझे पिकअप मिला था, बहुत अच्छा चल रहा था। और इसके 7वें महीने ही उन लोगों के कुछ जो स्टूडेंट लोग आते हैं कॉलेज स्टूडेंट में या फिर ऑफिसेस में जो बाहर से आते हैं और नागपुर में रहते, तो उनके लिए मैंने मेस का भी चालू किया था कि ये धंधा जैसे ही मैंने चालू किया था बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैं चाह रहा था कि अभी 2, 3, 6 महीने के अंदर मैं अच्छा खासा सेटअप हो जाऊँ और बहुत अच्छा धंधा चलेगा। लेकिन इसी बीच कोरोना की एंट्री हुई और माननीय पंतप्रधान मोदी साहब ने एक साथ 22 मार्च से पूरे भारत शहर में लॉकडाउन चालू कर दिया। इसी लॉकडाउन के चलते चलते मैं जिस एरिया में रहता था उस एरिया में भी सतरंजीपुरा एरिया जोन आता था, जो सतरंजीपुरा जोन में भी कुछ केसेस मिले तो हमारा पूरा एरिया सील किया गया था। करीबन 20 से 25 दिन तक आपका पूरा इंडिया में सतरंजीपुरा का नाम आया था कि सतरंजीपुरा ने सबसे बड़ा हॉटस्पॉट नागपुर में मिला है करके। तो हमारा घर से बाहर जाना पूरा बंद कर दिया था गवर्नमेंट ने, और उसी वक्त ऐसी मार हमारे धंधे पे गिरी तो हमारे टोटल धंधे जो बंद हो गए। जो भी हमने बचा के 5-10 हज़ार रुपये बचा के रखा था वो पूरे 3 से 4 महीने में खाने में गए। तो ऐसे इसमें बिजली का बिल तो चालू था, घर में रहेंगे बिजली, ऐसे इसमें हम बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? ये मेरी बात नहीं है, मेरे जैसे आम आदमी जितने भी है जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते ऐसे लोगों का है। मेरा धंधा जैसे पूरा बंद हो गया, फिर जैसे भी लॉकडाउन 3-4 महीने के बाद में खुलता है तो फिर से कहीं तो भी जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ हम अपने बच्चों का खाना पीना ही कर सकते थे क्योंकि धंधे पूरी तरह से क्योंकि जो हमारे जो कस्टमर थे उनको भी कहीं ना कहीं कोरोना का डर था, कहीं बाहर की चीज़ें वो बुलाते नहीं थे। और जो स्टूडेंट लोग थे मेस के वो पूरे अपने गांव नागपुर छोड़ के अपने गांव चले गए। इसमें कई लोगों ने हमारा पेमेंट भी जो था वो जो गए तो दोबारा आए नहीं, तो हम पेमेंट भी उनको नहीं मांग सकते थे। इसी दौरान बिजली बिल का जो चालू हुआ, माननीय ऊर्जा मंत्री नितिन राउत साहब ने बीच में कहा था कि हम कुछ दिवाली के इसमें उपलक्ष्य में कुछ अच्छी न्यूज़ देंगे अपने बिजली ग्राहकों को। उन्होंने कुछ सौर कोरोना काल का बिल माफ़ किया, हमें भी बड़ी तसल्ली हुई, नहीं ये सरकार कुछ ना कुछ कर रही है कुछ भी, लेकिन हमें सिर्फ वो मुँह का यानी क्या बोलते उन्होंने सिर्फ बोल दिया, उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बिल पे बिल बढ़ते गया। अचानक अभी फिर से थोड़ा बहुत हमें आहत हुई थी कि अभी कुछ तो भी चालू होगा, और अचानक नागपुर में फिर से कोरोना पेशेंट बढ़ने की वजह से नागपुर में फिर से लॉकडाउन चालू हो गया। और इसी लॉकडाउन के दरमियान एमएससीबी ने बिल काटना, लोगों के कनेक्शन काटना बंद कर दिए। और ऐसे में मैं जहाँ पे रहता हूँ मैं
तीसरे माले पे रहता हूँ। नागपुर में धूप का असर आप भी देख रहे होंगे, कहाँ तक आज नागपुर का टेम्परेचर कहाँ पे 40 के ऊपर हो चुका है। ऐसी इसमें हम अपने परिवार को, हमारे बच्चों को इतने धूप में कैसे रहा, इसीलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि हमें जनता को बाहर निकलना ज़रूरी है। हम कहाँ से, जहाँ पे रोज़गार नहीं है, कुछ आवक नहीं है और परिवार को तो पालना पड़ेगा ही। एक आदमी के नज़र से देखा जाए तो वो चोरी करेगा, डकैत डालेगा, लेकिन अपने परिवार को भूखा नहीं रहेगा। जब हम न्यूज़पेपर में या मीडिया में देखते हैं तो हमें देखते हैं बड़े बड़े नेताओं के लाखों करोड़ों के घपले हो रहे हैं, और क्या ये कभी कभी सोचना पड़ता कि ये इनके जो घोटाले हैं ये दबाने के लिए जनता से वसूली तो नहीं कर रहे हैं। अभी हमने देखा इस सरकार में कोई 100 करोड़ मांग रहा है, कोई मंत्री अपना 300 करोड़ों रुपए अपने बंगले पे रखा रहे। तो क्या सही में इन लोगों को, इन आमदारों को हमने इसी के लिए चुन के दिया था क्या? घोटालों करने के लिए चुन के दिया था क्या? इतना बड़ा कोरोना हुआ, कोरोना इनको अभी तक कोरोना से ये हम लोगों जनता को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। सिर्फ पैसे वालों को, जिनके पास में पैसा है, जिनको नौकरी है, कर्म शासकीय नौकरी, उन लोगों को कोरोना का डर है क्योंकि वो बीमार होके मर न जाए। लेकिन हम जैसे को कोरोना का डर नहीं है, हमें लॉकडाउन का डर है कि लॉकडाउन अगर लगता है तो हमें भूखा मरना पड़ेगा, हमें आत्महत्या जैसे प्रयास, आत्महत्या करना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा नितिन राउत जी ने कहा कि अभी पिछला 15 से लेकर तो 21 तक जो लॉकडाउन इन्होंने लगाया था, उसके बाद ये कहते हैं कि ये लॉकडाउन नहीं था, बल्कि जस्ट मैंने लॉकडाउन का उसे नाम दिया था, वो लॉकडाउन नहीं था। लेकिन क्या आपके बिजनेस पे उस 15 से लेकर 21 तक इस दौरान कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल साहब, हमारा जो है लॉकडाउन जैसे उन्होंने लोगों को, देखो आम आदमी को कैसा है, धंधा लॉकडाउन का नाम आया गया तो हमें 2020 याद आता है कि लॉकडाउन कैसा है। तो इसमें हम बाहर अगर निकल रहे हैं तो हमको जो देखो पुलिस वाले रोकते हैं, मास्क पहनो, हेलमेट पहनो, ज़रूरी है पहनना ये सभी चीज़ें। लेकिन आम आदमी जो हमारे कस्टमर है वो सोचते हैं लॉकडाउन लग गया यानी कोरोना बढ़ गया। ये जिस एरिया, ये कहाँ से आते हैं, घूमते हैं, इनको तो कोरोना नहीं हुआ होगा या फिर इन्होंने टेस्ट किया कि नहीं, ये सभी चीज़ें कस्टमर देखता है। आगे कुछ दिनों के बाद में हो सकता है शायद दोबारा फिर से ये लॉकडाउन की तरफ हमारा महाराष्ट्र बढ़ रहा है। अभी सीएम उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि पब्लिक जो है रूल रेगुलेशन हमारे फॉलो नहीं कर रही है, तो उन्होंने डीएम को अधिकार दे दिया, आप चाहो तो अपने शहरों में लॉकडाउन लगा सकते हो। तो क्या आप लॉकडाउन के फेवर में हो, आगे चल के लॉकडाउन लगना चाहिए? सर लॉकडाउन तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन अगर लगा गया तो आम जनता जो बोल रहे हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ अपने परिवार को खिला रहे हैं, वो जनता करेंगी क्या? क्योंकि लॉकडाउन लगने की वजह से पूरे कारोबार ठप हो जाएंगे। मैं शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से विनती करता हूँ कि प्रशासन के तरफ से ऐसी कुछ सुविधाएं लाई जाए, जैसे अगर कोई एरिया में, अगर किसी जोन में, किसी एरिया में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में या फिर किसी अपार्टमेंट में अगर ऐसे केसेस मिल रहे हैं तो उतना ही एरिया सील किया जाए और वहाँ पे जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उस एरिया में, उस मोहल्ले में या उस अपार्टमेंट में नागपुर महानगर पालिका या प्रशासन की तौर से वहाँ पे पहुँचा दिए जाए। और मार्केट में जो रश दिख रहा है, जो गर्दी दिख रही है, जो सोशल डिस्टेंस का, यहाँ पे प्रशासन का कुछ भी रोल नहीं दिख रहा है। मुझे मार्केट में कभी पुलिस नहीं दिखती कि अरे भाई साहब बराबर करो इन लोग, क्योंकि व्यापारी जो भी है, व्यापारी कितने दिन इतना नहीं कमा के रखा होगा जो खाएंगा। यानी एक दिन कमाया तो वो 10 दिन खा सकता है, ऐसा कोई भी व्यापारी नहीं है। तो अगर लॉकडाउन करता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हम जब सरकार में हम एमएलए या भी नगर सेवक जो भी भेज रहे हैं तो उनको इस नाते भेजते हैं कि ये जनता का कुछ भला करे। ये तो जनता का भला कर ही नहीं रहे, ऊपर से आज यानी इनके हाथ में कुछ नहीं होता तो लॉकडाउन लगा दो। लॉकडाउन लगाने से कोरोना जैसी महामारी ये फैलना बंद नहीं होगा, ये और फैलती ही रहेंगी। चाहे लॉकडाउन लगाओ, जैसे लॉकडाउन लगाते, रात का लॉकडाउन लगाते, तो क्या कोरोना सिर्फ रात में फैल सकता क्या दिन में नहीं फैलता क्या? इसके ऊपर अंकुश लगाना, शासन प्रशासन में ऐसी नीति तैयार करना चाहिए जिसके वजह से इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए। सिर्फ हम
लॉकडाउन लगाने के बहाने किसी से पैसा वसूल नहीं सकते। चाहे मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि पुलिस वाले कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन लगा हो, एक प्रशासन के तरफ से उस पर एक ये आरा खड़ा तैयार करना चाहिए कि जिस एरिया में लॉकडाउन लगा है, जिस एरिया में पेशेंट निकल रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी सभी सहूलियत मिलना चाहिए और आम आदमी का काम भी निकलना चाहिए, उनके रोजी रोटी पे कोई फ़र्क नहीं गिरना चाहिए।